वेलकम टू क्लास नंबर 22 और क्लास नंबर 22 में हम वही जो टिप्स की बात कर रहे थे लास्ट 5 टिप्स और उसके एंड पे 6 ऐसे सोर्सेज जिसके थ्रू आप कर सकते हैं सिक्योर सोर्सिंग। सो जनाब, हैव कॉन्फिडेंस इन द नेगोशिएशन और नेगोशिएशन आपने ठंडे मिठे दिमाग से सुकून के साथ करनी है, लेकिन उसके अंदर आपने ऐसा कुछ नहीं करना कि आप जो सप्लायर है, एजेंट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी अटेंशन खो दें, क्योंकि मेरे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। एज वी मेंशन, यू कैन नेगोशिएट विद द सप्लायर, ये सेलर की जगह सप्लायर समझिएगा। टू सक्सीड इन द नेगोशिएशन एंड रीच अ डील दैट meets the needs of the business, you must enter with a professional attitude, confidence and reasonable requirements। तीन चीजें, प्रोफेशनल एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। ये कोई हमारा गली मोहल्ले की दुकान नहीं है कि वहाँ आप जाएंगे और आप उसे कहेंगे कि जी $10, मैं तुम्हें $2 दूंगा, तो वो आपको इग्नोर कर देगा। ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर $10 उसकी बिड है तो आप 7 और 8 लगाएं और बाकी नेगोशिएशन करें, और स्पेशली अगर आप 1000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं। वुड यू प्लीज़ कीप इन माइंड दैट द supplier may not accept your first offer, so there may be a little back and forth. It would help if you made sure that the price you set is meaningful for your business। मतलब वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कहानी। मतलब $20 की प्रोडक्ट आपने एट द एंड बेचनी है ना, टारगेटेड प्राइस $20 है, तो 20% आपने कॉग रखनी है, 20% से ऊपर नहीं जाना। तो 20% बनती है $4। आप $4 के अंदर प्रोडक्ट भी लेनी है, फ्रेट चार्जेस भी देने हैं, कस्टम ड्यूटी भी क्लियर करनी है, पैकेजिंग भी करनी है और इसे अपने वेयर हाउस तक पहुंचाना है। तो जनाब ये सारा काम उसमें करना है। तो अब ये सारी कॉस्ट निकाल के हो सकता है आपको ये प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ $20 वाली, आपको पर यूनिट जो है वो $2 में चाहिए हो, बाकी $2 जो है ना वो अदर कास्ट हो। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए नेगोशिएशन से पहले। उसके बाद जनाब सैम्पल्स ऑर्डर करने हैं, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद पे थ्रू लीगल चैनल्स टू अवॉइड इलीगल रेमिटेंसेस, इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। ड्राफ्ट अ स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, अच्छा एग्रीमेंट बनाएं, अच्छे लॉयर से बात करें। उसके बाद जो 9th पॉइंट है जी, डू क्वालिटी कंट्रोल्स चेक्स। आप एक प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल का बनाएं। आप क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंस्पेक्शन यूनिट हायर करें और उनको कहें कि वो आपके लिए क्वालिटी कंट्रोल करें। हैव अ गुड प्रोडक्शन एग्रीमेंट इज एन excellent way to start your relationship with your suppliers. Regular quality control inspections are necessary that you can ensure that the quality of your product meets standard. This prevents costly mistakes from being made in the future. Studies have shown that late problems found in the production process are always more expensive than the early problems. तो अर्ली आप उसको डिटेक्ट करें। तो ये एक पूरा प्रॉपर मॉडल है, इसको हम कोशिश करते हैं कि इसको बड़ा करें और इस पर हम बात करें जनाब। ओके जी, पॉसिबल टू सेंड समवन टू द फैक्ट्री, अगर पॉसिबल है, अगर आप किसी को फैक्ट्री में सेंड कर सकते हैं तो यस, फर्स्ट टाइम इन द फैक्ट्री मेक्स दिस प्रोडक्ट। अगर वो फर्स्ट टाइम बना रही है तो फिर आप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को समझें, टेक्सटाइल है, हार्ड गुड है। प्री प्रोडक्शन मीटिंग करें अगर टेक्सटाइल है, और इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन करें। अगर हार्ड गुड है तो फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन और प्लस इंस्पेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन चलेगी। अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं बना रहे, पहले बनाते हैं, तो फाइनल रैंडम इंस्पेक्शन में बी सफिशेंट। और फिर वुड 3% डिफेक्टिव हर्ट योर बिजनेस अ लॉट? यस, तो कंसिडर ऑन इंस्पेक्शन ऑन 100%, अदरवाइज स्टिक विद द रैंडम इंस्पेक्शन विल वर्क ऑन द साइड ऑफ साइट। और अगर नहीं, तो अगर आप किसी को नहीं सेंड कर सकते तो ऑफ साइट इंस्पेक्शन ऑर्डर और सैम्पल व्यू करवा लें, वो भी चलेगा, लेकिन सैम्पल व्यू ज़रूर करवाएं, इंस्पेक्शन ज़रूर करवाएं रेलिवेंट पीपल से। 10th पे जी, यूज़ प्रोफेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स टू हैंडल द प्रोडक्ट सेफली। अब किसी ऐसे अनजाने को आपने नहीं दे देना कि वो मनचला जो है वो आपकी प्रोडक्ट को अच्छे से पैक ना करे और प्रोडक्ट जो है वो रास्ते में ख़राब हो। Finally, look for the professional freight forwarder to deliver your goods safely and efficiently। थोड़े से little bit expensive होंगे,
आप जो है ना वो गूगल पे लिख सकते हैं फेयर फॉरवर्डर्स इन चाइना, और फिर उनकी रेटिंग्स भी चेक कर सकते हैं, रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा ये है कि फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं फ्रेट फॉरवर्डर्स के, वहाँ जाके आप पोस्ट लिखें कि रिकमेंड करें तो आपको रिकमेंडेशन आ जाएंगी बहुत सारी। ये बहुत ज़्यादा फ्रेट फॉरवर्डर्स तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। लो जनाब, लास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि 6 ऐसे कौन से मेरे आजमूदा चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप सोर्सिंग कर सकते हैं। अली बाबा, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आप सब जानते हैं। लेकिन दूसरा है मेड इन चाइना, वेरी गुड, ये मैंने यूज़ किया हुआ, इट वर्क्स वेरी वेल, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके पास। ओके, ग्लोबल सोर्सेज जो है ये द सेम पीपल हु रन्स द ट्रेड शो, ये ग्लोबल सोर्सेज का एक ट्रेड शो भी होता है। इसके अंदर मल्टीपल एजेंट्स ट्रेडर्स आते हैं और आप इनसे मिनिमम क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। DH गेट इज़ अ वेरी गुड सोर्स एज वेल, आप यहाँ से भी जो है वो सोर्स कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर है कैंटन फेयर। अगर तो पॉसिबल है कि आप विज़िट कर सकते हैं, तो ये कैंटन फेयर होता है गालबन मार्च या अप्रैल के अंदर, तो आप जाके इसको विज़िट करें। यहाँ आप इन पर्सन सारे लोगों को मिलें और यहाँ का एनवायरनमेंट बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आप तो बिग सेलर हैं और आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो कैंटन फेयर के ऊपर जब आप एक ही रो के अंदर सारे कंपेटिटर खड़े होंगे ना, जिन्होंने अपने अपने बूथ लगाए होंगे, जब उनसे बात करेंगे तो बड़ी अच्छी प्राइस आप उनसे हासिल कर लेंगे। अच्छा, लिंटन जो है वो पर्सनली मैंने यूज़ किया हुआ है। ये एक कंपनी है USA में, दे आर फ्रॉम फिलाडेल्फिया, और इनको अगर आप हायर करते हैं तो ये आपको डायरेक्टली चाइना से सोर्स करके प्रोडक्ट दे सकते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है तो ये उस प्रोडक्ट को मज़ीद लेस प्राइस में आपको सेम प्रोडक्ट को सोर्स करके दे देंगे। तो जनाब, सोर्सिंग फ्रॉम चाइना हो गई एंड हमारी, और अब हम क्लास नंबर 23 में अब पढ़ेंगे सोर्सिंग फ्रॉम USA। अगर हम USA से ही प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो वो भी मेरा फेवरेट एरिया है, और वहाँ से भी बड़ी इजीली अच्छे तरीके से बनाई जा सकती है। और क्योंकि चाइना की सप्लाई चेन का इशू रहता है, फिर मल्टीपल पॉलिसीज़ का इशू रहता है, कुछ क्वालिटी के भी इश्यूज़ रहते हैं, तो हमें एज लॉन्ग एज के हम चाइनीज़ सप्लायर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को देख रहे हों, साथ साथ हमें US मैन्युफैक्चरर्स को भी देखने चाहिए। और जनाब, अगर काम हमारा प्रोडक्ट का USA में ही हो जाए तो हमें क्या ज़रूरत है चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करने की। और ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स मौजूद हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितनी $4 अगर आपने सेट की है, तो हो सकता है वही काम आपका USA के अंदर से हो जाए, क्योंकि $2 की आपको चाइना से मिलेगी, $2 ऊपर लगेंगे USA आने में। और अगर आपको 3-4 या $1 में, $3.1 में USA से मिल जाए और उसमें $6 लगें, $0.6 लगें वेयर हाउस में पहुंचने में, तो फिर अंदाज़ा लगाएंगे आपकी तो USA में भी सस्ती बन गई है। ये कैलकुलेशन भी अवेलेबल है और ऐसी स्टडीज़ हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चाइनीज़ सेलर्स देखो, साथ US सेलर्स भी, मैन्युफैक्चरर्स भी देखो, चाइनीज़ मैन्युफैक्चर देखो, साथ US मैन्युफैक्चरर्स पे भी काम करो। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं।